नमस्कार, मैं बीना कुमारी। प्रजातंत्र डिबेट और डिस्कशन से चलता है। हर मुद्दे पर एक व्यापक बहस के बाद ही कानून बनाने का प्रावधान है। इस बहस में सरकार की आलोचना होती है। हालांकि कहा तो ये जाता है कि आलोचना प्रजातंत्र का गहना होता है, पर सरकार आलोचना का जवाब नहीं देती है, बल्कि आलोचना करने वाले का ही दमन करती है। आजकल बिना किसी बहस के भी बहुत से कानून बनाए गए हैं जो सरकार को असीमित शक्ति देती है। ऐसे ही एक कानून के तहत सरकार ने एक FCU यानी फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया है। यह सरकार की तरफ से फैक्ट चेक करने का काम करेगी, जिसमें वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी भी जानकारी को फेक या गलत बता सकती है, और ये प्लेटफॉर्म उस कंटेंट या पोस्ट को हटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा। साथ ही इंटरनेट से उनका URL भी ब्लॉक करना होगा। यह IT एक्ट 2021 यानी सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के संशोधन के बाद लाया गया है। इसकी स्थापना नवंबर 2021 में की गई है। अब इस कानून को समझने का प्रयास करते हैं। सरकार केवल और केवल सोशल मीडिया पर ही केंद्र सरकार से संबंधित जानकारी को चेक करेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल नहीं किया गया है। आखिर क्यों? अधिकतर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दरअसल दिन भर सरकार की गुणगान करते रहती है। शायद इसलिए तो नहीं इनको इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। एक सवाल और है, क्या कुछ चुनिंदा पत्रकारों को तो नहीं निशाना बनाया जा रहा है? कुछ पत्रकार जो सरकार की आलोचना करते थे टीवी चैनलों पर, जिनके कारण उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, फिर उन्होंने यूट्यूब जैसे मंच की ओर रुख किया। जनता ने उनको हाथों हाथ लिया और उनका चैनल किसी भी बड़े बड़े अभिनेता और नेताओं से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। सोशल मीडिया आज देश का एक वैकल्पिक मीडिया की तरह उभर कर सामने आया है, जहां हर उस पत्रकार को मंच मिला है जो सरकार की आलोचना करना अपना कर्तव्य समझता है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो न्यूज़ चैनल नहीं देखता है, वह ट्विटर, यूट्यूब जैसे मंच से समाचार की जानकारी लेना ही पसंद करता है। दरअसल सरकार सूचना के इस वैकल्पिक मंच को समाप्त करना चाहती है, ताकि आप उसे सही समझें जो सरकार आपको अखबार या टीवी के माध्यम से दिखाना चाहती है। दरअसल संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। यह कानून हमारी उस अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का प्रयास है। राज्य को सत्य निर्धारण करने की शक्ति नहीं दी गई है। राज्य स्वयं ही तथ्य बनाने वाला और सत्य बताने वाला यानी खुद को खिलाफ खुद जज नहीं हो सकता है। लिहाजा इस कानून के जरिए PIB को सत्य निर्धारित करने का अधिकार देना प्रजातंत्र की मूल अवधारणा के खिलाफ है। आम चुनाव के बीच में यह प्रयास जनता को सूचना के प्रवाह से रोकने जैसा है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्प्लिट जजमेंट यह एक ऐसा फैसला होता है जिसमें दो जजों के बेंच में दोनों जजों का फैसला अलग हो के आने के बाद तीसरे जज का विचार मांगा गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे जज की राय आने तक इस कानून पर रोक लगा दिया। भारत का लोकतंत्र द्वंद्वात्मक प्रजातंत्र के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष प्रतिस्पर्धा तथ्यों विचारों का एक कोलाज बनाकर एक निर्णय के लिए जनता को तैयार करता है, जिसमें मीडिया की अहम भूमिका हुआ करती थी। पर मीडिया ने प्रजातंत्र की बहुरंगी कोलाज बनाने की जगह सत्ता पक्ष का ही पक्ष जनता को समझाने का प्रण ले रखा है। मीडिया सरकार की जगह विपक्ष से सवाल करती है। ले देकर सोशल मीडिया ही सरकार से सवाल पूछने का साहस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर तत्कालिक ही सही रोक लगाना हमारे मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। नमस्कार, मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।